हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अब युद्ध की जो रणनीतियां हैं वो बदल चुकी हैं और ये जो रणनीतियां हैं ये अब फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन वारफेयर की ओर जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के सशस्त्र बलों के द्वारा अब ये जो भविष्य उन्मुख रणनीति है इस पर कार्य किया जा रहा है। अब ये जो थ्री टायर जो रणनीति है इस पर भारत के द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी, दूसरे के अंदर आता है ड्रोन फोर्स और कॉग्निटिव वारफेयर, और तीसरे में आता है डेटा फोर्सेस। और जो अभी आने वाले जो भविष्य के उन्मुख है जिस पर कार्य अभी चालू होगा, जिसमें है 52 उपग्रह जो है इनको लॉन्च किया जाएगा। ये है रणनीति में बदलाव का जो भविष्य उन्मुख अभी हमने देखा है। लेकिन जो ये तीन है इन पर भारत ने कार्य शुरू कर दिया है। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ में जो ये युद्ध होता है उसमें ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारत की जीत होती है, अपर हैंड है और पूरी तरीके से भारत जीतता है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कैसे शो किया गया कि जैसे पाकिस्तान के द्वारा ये युद्ध जीता गया। आप जानते हैं कि वहां का एक क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, वो गाड़ी लेकर के बाहर निकल गया और वो शोर मचाने लगा कि देखिए हमने तो युद्ध जीत लिया है। आप सोचिए, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर। यानी कि जो फिफ्थ और सिक्स्थ जनरेशन के जो युद्ध होने वाले हैं उनमें ये जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है ये भी उसका एक अपना पार्ट होने वाला है। अब इनको ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा ये ट्राई सर्विस हब जो है एक तरीका से अब इसको जो है कनेक्ट किया गया है। अब जैसे डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी का मतलब क्या है? जियो स्पेशल का मतलब होता है किसी स्थान विशेष के द्वारा उसको उसी के स्पेसिफिक, यानी कि स्थान विशेष के स्पेसिफिक बोलते हैं जियो स्पेशल। अब डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी जिसके अंदर सैटेलाइट इमेजें और सटीक मैपिंग, इसके माध्यम से ये युद्ध क्षेत्र की जो योजना है और नेविगेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी के तहत। इसका कार्य ये होगा। दूसरा, ड्रोन फोर्स। अब आप देख रहे होंगे जो मिडल ईस्ट के अंदर ये युद्ध चल रहा है इसमें किस ऐसा कौन सा ऐसा यूज किया गया, कौन सा ऐसा वीपन यूज किया गया है जिसने दिशा ही बदल दी है। और याद रखना वो क्या है? शाही ड्रोन 136। इसके द्वारा अमेरिका ने ये शायद सोचा नहीं था या फिर उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसने इस युद्ध को जो है थोड़ा अलग या और लंबा खींचने में मदद की है। लेकिन अब देखिए, अब ड्रोन फोर्स जो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि जो सिक्स जनरेशन वारफेयर होंगे उसमें ड्रोन के जो स्वार्म टेक्नोलॉजी है वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट होने वाली है। तो अब जो ये ड्रोन फोर्स है इसकी बिल्कुल अलग तरीका का जो एक बटालियन है वो तैयार की जा रही है, कॉग्निटिव वारफेयर। और कॉग्निटिव वारफेयर में वही इंफॉर्मेशन वारफेयर आएगी एआई के साथ में। जिस तरीका से पाकिस्तान या फिर जिससे भी युद्ध होगा, अगर वो किसी तरीका का जो है झूठा खबर फैलाता है जैसे पाकिस्तान के द्वारा, तो एआई की मदद से उसको जो है वही काउंटर करके उसको समाप्त करना या फिर उसको जो है काउंटर अटैक करना, ये भारत का इसके अंदर आएगा कॉग्निटिव वारफेयर के अंदर। यानी कि अब भारत जो है इसमें कार्य कर रहा है और आने वाले समय में हम इसमें एक तरीका से डोमिनेंस हासिल करेंगे। देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि ये जो यूसीएवीज के लिए, और यूसीएवीज जो है एक तरीका से आप मान के चलिए ये एक देखो, यूसीएवीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें ये बताया था कि देखिए यूसीएवीज जो है वो ड्रोन नहीं है, यानी कि ड्रोन का एक बहुत बड़ा वर्जन है। और इसका मैंने बताया था घातक नाम का जो है ये यूसीवी, मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि भारत के द्वारा आप जानते हैं कावेरी इंजन का प्रयोग करते हुए एक यूसीएवीज का जो बनाया जा रहा है, और जो यूसीएवीज है, यूसीएवीज जो है उसका नाम है घातक। लेकिन आपने देखा होगा कि ड्रोन की भी मैंने बात की थी, यूएवीज, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि शेषनाग 150 जो है उसका नाम है, जो कि बिल्कुल जो यूज किया जा रहा है ईरान के द्वारा शाही ड्रोन उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 136 है, इसका मतलब है उसका पेलोड 136 केजी है, जबकि भारत का है 150, यानी कि 150 केजी उसका पेलोड है। लेकिन उन्नत टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा, जो कि बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाएगा कोई भी जो है जो डिफेंस सिस्टम है। देखिए ये कार्य। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया डेटा फोर्स, यानी कि अब क्योंकि अभी तक जो परंपरागत रूप से आप देखोगे तो जो फोर्स थी वो कैसी थी, वो ज्यादा टेक्निकल साउंड नहीं होती थी या फिर इस तरीका का जो डेटा वगैरह का जो एनालिसिस है वो नहीं। लेकिन अब पूरी एक तरीका की बटालियन जो है वो डेवलप की जा रही है जिसमें डेटा एनालिसिस भी होगा, क्योंकि कॉग्निटिव वारफेयर है। और कॉग्निटिव वारफेयर कब होगा? आप जानते हैं कि जब तक डेटा, क्योंकि डेटा होगा आपके पास में तो उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे और ये जो डेटा सेंटर्स होंगे ये आपको कॉग्निटिव वारफेयर में मदद करने वाले हैं। तो आज हम इसी पे देखने वाले हैं। देखिए, भारत के अंदर अब क्या है कि जो परंपरागत रूप से जो पदोन्नति होती थी उसमें भी आपको थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि एज के नहीं बल्कि
टैलेंट के हिसाब से पदोन्नति आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। कारण क्या है कि देखिए युद्ध के जो तरीका है वो बदल रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो अभी तक की जो पूरी सेना है उसके अंदर जिस तरीका का एक लेयर्स हैं, उनमें आपको उनके बदलाव, आपको उनकी भर्ती की प्रक्रिया, उनका जो नॉलेज टेस्ट है, वो बिल्कुल आपको बदलते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए तकनीकी और शोध में माहिर अधिकारियों को जो है आसानी से उच्च रैंक जो है वो दी जाएँगी। ऐज का जो फैक्टर है वो नहीं आने वाला है। देखिए अब नई तकनीक बनाम पारंपरिक युद्ध। पारंपरिक युद्ध तो आप जानते हैं कि तोपों से लड़ाई जाते थे, बाद में मिसाइल्स वगैरह का, अब लेकिन वो ज़माना खत्म हुआ। अब क्या है, अब जो है आप देखिए ड्रोन से युद्ध लड़े जाएँगे, यानी कि यूसीएवीज़ और यूएवीज़ जो है उनसे युद्ध लड़े जाने वाले हैं। अब कॉग्निटिव टूल्स जो है इनका भी प्रयोग होने वाला है। कॉग्निटिव टूल्स मतलब है कि अपने आप में जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है उसको ये ट्रैक करेगा एआई की मदद से और एआई की मदद से करके ही उसको काउंटर करेगा, इनका जो भी विचार होगा उसको। अब देखिए महंगे मिसाइल और आर्टिलरी जो है उनका समय जा चुका है। अब दुश्मन का जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर, यानी कि जो 6th जनरेशन वारफेयर होंगे उसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर भी एक इंटीग्रेटेड पार्ट होगा इसका। तो युद्ध का जो है पारंपरिक तरीका जो है वो बदलने जा रहा है और एक नई तरीका का जो युग है उसका प्रारंभ जो है हो चुका है। अब आपका हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्न है, इन पर विचार करना होगा। अगर आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में इनके आंसर मिल जाएंगे। पहला देखिए, भारतीय सेना डेटा फोर्स के निर्माण और स्वदेशी एआई, इंडिजिनस एआई के विकल्प पर जोर देने का सबसे मुख्य कारण क्या है? पहला, विदेशी एआई टूल्स का उच्च लागत को कम करना। दूसरा, विदेशी पब्लिकेशन द्वारा फीड किए गए डेटा में बायस हो सकता है और भ्रामक सूचना से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तीसरा, केवल सैन्य अधिकारियों के प्रमोशन के लिए अवसर पैदा करना। और चौथा, पारंपरिक टैंक और आर्टिलरी को पूरी तरीका से हटाना। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर और हालिया वैश्विक संघर्षों के संदर्भ में कॉग्निटिव वारफेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, दुश्मन के कम्युनिकेशन टावर्स को नष्ट करना। दूसरा, ड्रोन स्वार्म के जरिए, ड्रोन स्वार्म वही टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फाइटर जेट है उसके साथ में बहुत सारे ड्रोन्स भी जो है साथ साथ चलेंगे ताकि जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कंफ्यूज किया जा सके। देखिए भ्रामक सूचना यानी कि डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर करना और मनोविज्ञान रूप से माइंड सेट को प्रभावित करना। और चौथा है अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को इंटरसेप्ट करना। आंसर जानते तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो आंसर बता दिया है, लेकिन नहीं तो फिर भी हम लास्ट में बता देंगे। अब आते हैं, देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान द्वारा चलाए गए डिसइंफॉर्मेशन वारफेयर में भारत जो है उसको काउंटर नहीं कर पाता और ये भारत के द्वारा इसको देखा गया कि देखिए ये कमी तो है और इस कमी को भरने के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी करें लेकिन अपनी सिक्योरिटी से तो बिल्कुल भी आप समझौता नहीं कर सकते। और भारत ने इसको तुरंत पहचाना और कार्य करना इस पर शुरू किया। आधुनिक वैश्विक संघर्ष, रूस यूक्रेन का युद्ध हो या अभी ईरान इजराइल और यूएसए का जो युद्ध है, उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि जो भी देश अपर हैंड रखना है उसको यूएवी और यूसीएवीज का जो प्रयोग है वो करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते तो आप युद्ध में नहीं ठहर पाओगे। देखिए अब ये पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। अभी तक क्या देखा जाता था, अभी तक जो हमारी सेनाएं थी वहां पर पारंपरिक रूप से वही आर्टिलरीज, वही आप जानते हैं कि गोला बारूद, इस पर ध्यान जाता था। लेकिन आज क्या है, आज आपको जो 5th और 6th जनरेशन वारफेयर में आपको इंफॉर्मेशन से भी लड़ना पड़ेगा, आपको ड्रोन्स यानी कि यूएसीवी से भी लड़ना पड़ेगा, आपको यूएवी से भी लड़ना पड़ेगा। आपको अभी देखिए पहले क्या होते थे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होता था वो इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए होता था, लेकिन आज क्या है, आज इंटरसेप्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और जहां से मिसाइल या फिर ड्रोन्स आए हैं वहां जाकर के स्ट्राइक भी करेगा। समझ गए? भारत का मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि भारत के द्वारा जिस तरीका का एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है, सुदर्शन, वो जो है अपने आप में लाजवाब है और दुनिया में 6th जनरेशन वारफेयर जो होने वाले हैं उसके लिए ये जो है डेवलप किया जा रहा है। 2035 जो है 2035 तक ये जो है डेवलप हो जाएगा पूरी तरीका से। अब देखिए पैराडाइम शिफ्ट होने जा रहा है, पारंपरिक जो युद्ध है वो अब नहीं चलेंगे, यानी कि 5th और 6th जनरेशन में ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। अब इसका जो है अनिवार्यता हो चुकी है कि हम तेजी से बदलें। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जैसा शुरू में बताया, एक तो डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी आपको बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से, और इस पर कार्य किया मैंने, बहुत सारी वीडियो बनाई है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कि ये जो डिफेंस जियो स्पेशल एजेंसी भारत ने बनाई है और किस तरीके से उनको जो है इंडक्ट किया गया है। दूसरा है ड्रोन फोर्स।
अब देखिए, अब पहले तो आप जानते हैं कि जैसे जो आर्टिलरीज़ के लिए फ़ोर्स बनाई जाती थी, उनके लिए अलग से भर्ती होती थी, गोला-बारूद के लिए अलग से भर्ती होती थी। लेकिन अब भर्ती किसकी होगी? जो ड्रोन को अच्छे से चला पाते हैं, जो टेक्निकल बहुत साउंड हों, उन लोगों की जो है भर्ती होगी। उसके बाद आता है डेटा फ़ोर्स। अब डेटा फ़ोर्स के लिए अलग से भर्ती होगी, यानी कि जो डेटा सेंटर, डेटा एनालिसिस जो है, यानी कि अपने आप में ये हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी और हाई टेक्निकल साउंड लोग जो होने वाले हैं। और उसके बाद आता है कॉग्निटिव वारफेयर। इसका मतलब है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे भी आपको जो है लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर आपको एआई से जो है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एआई जो है इसके साथ में क्या करेगा कि जितनी भी डिसइन्फॉर्मेशन है उसको जो है एक्सपोज करने वाला है। इन चरणों का एकीकृत किया गया, इनको इंटीग्रेट करने के बाद क्या है, थिएटर कमांड से इसको जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं कि थिएटर कमांड्स जो है भारत के अंदर डेवलप की जा रही हैं और थिएटर कमांड से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इनकी एकता की अपनी शक्ति होती है, यही थिएटर कमांड हमको प्रोवाइड करता है। अब देखिए, डिफेंस स्पेशल एजेंसी युद्ध की मैपिंग कैसे करेगा? सैटेलाइट से जो भी सैटेलाइट की इमेजनरी है उनको एकत्रित किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है उसको एकीकृत किया जाएगा, नेविगेशन किया जाएगा और उसके बाद में प्रिसाइज तरीका से जो है अटैक किया जाएगा। अब जैसे ये पहाड़ी एरिया है, देखो आप जानते हैं कि हमारा यूएसए से तो युद्ध हो नहीं रहा, हमारा युद्ध किससे होगा? हमारा युद्ध होगा चाइना से, क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते हैं प्रॉक्सी स्टेट है, तो उससे क्या युद्ध होगा? तो अगर चाइना से युद्ध होता है तो उनके बीच में सबसे बड़ी बाधा आती है ये पहाड़ियां। अब इसके लिए हमें जियो स्पेशल फोर्स की आवश्यकता होगी और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए कि ये जो पहाड़ है इनसे युद्ध यहां से निकाल पाना, अपने आप को जीत पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा और इसीलिए ये फोर्स जो है उनको डेवलप किया जा रहा है। देखिए, सेना के लिए स्पेस बेस्ड सर्वाइलेंस यानी कि 52 विशेष सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। ये भविष्य में होने वाला है, ये 52 वाला, इस पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। और आपने देखा होगा कि इसरो के जो सैटेलाइट है बार बार फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अपना जो चाइना हो गया या फिर और भी देश की जो अन्य देश जो हैं वो एजेंसी चाहती नहीं है कि भारत ऐसा सक्सेसफुल कर ले। क्यों? क्योंकि ये वही है कि जो स्पेशल, ये भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा कि अगर हमने ये अलग-अलग स्पेसिफिक जो फोर्स हैं उनको डेवलप कर लिया। इसका मतलब है कि आने वाले 2035 तक भारत चाहता है कि 6th जनरेशन वारफेयर के लिए भारत 100% तैयार हो, 100%। समझ गए मेरी बात? तो ये 10 साल का विंडो है, यही मैं बता रहा था आपको। बिना एयर डिफेंस वाले जटिल क्षेत्र जैसे कि ईरान इजराइल संघर्ष में सटीक हमले के लिए जियो स्पेशल डेटा जो है वो बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए जो है इसको एकत्रित किया गया है। मिलिट्री डेटा मैनेजमेंट, एआई एनालिटिक्स और डिजाइन डिसीजन स्पोर्ट्स सिस्टम का जो केंद्रीय हब बनाया जाएगा। विदेशी एआई का जो उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? आप जानते हैं कि एक तो स्पूफिंग हो सकती है और दूसरा ये है कि ये जो क्या करते हैं कि जो डेटा है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे आप सोचिए भ्रामक जानकारी जो है वो फैल सकती है। इसलिए हमें इनके डेटा सेंटर पर विश्वास नहीं करना है, हमें अपना जो डेटा सेंटर है उनको बनाना है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिजीनस डेटा सेंटर्स, और इसके लिए तो आपने देखा होगा बजट में 2047 तक भारत के द्वारा जो है टैक्स हॉलिडे दिया गया है और $70 बिलियन का जो है वो लक्ष्य रखा गया। और जैसे ही एआई इंपैक्ट समिट होता है तो लगभग $250 बिलियन जो है इसमें एकत्रित किए जाते हैं और ये एआई डेटा सेंटर्स और एआई मॉड्यूल्स जो है ये पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ग्रीन एनर्जी ये सबको लेकर के $250 बिलियन जो है इकट्ठे किए गए थे। अब देखिए, भारत के अनिवार्य रूप से अपना स्वयं का इंडिजिनस एआई स्टैक जो है बनाना होगा। कारण क्या है? क्योंकि भाई देखो, समय पर हो सकता है अमेरिका ना दे, एक तो एक्सेस ना दे, हो सकता है स्पूफिंग हो जाए, इसका मतलब है भ्रामक जानकारी हमारे पास जो कर दी जाए। इसीलिए तो हमने जीपीएस का हमने देखिए अपना नाविक बनाया। क्यों छोड़ा नाविक? कारण ये है कि नाविक से हमारा अपना है और जीपीएस जो है अमेरिका पहले भी दांत दिखा चुका है 1999 में कारगिल वार में, आप जानते हैं। अब देखिए, कम्बैट ड्रोन जिसको क्या कहते हैं, यूसीएवीज, और आप जानते हैं कि इसमें हमने बनाया क्या, घातक। मैंने कल ही बताया है, घातक बनाया है जिसके अंदर कावेरी इंजन जो है उसका प्रयोग किया गया है। और ये जो ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है, लॉइटरिंग म्यूनिशन बोल सकते हैं एक तरीका से, ये ऐसे ड्रोन होते हैं जिन्हें आत्मघाती ड्रोन भी बोलते हैं, यानी कि कहीं पे ये जाकर के फटते ही फटते हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने बताया था, कल एक वीडियो बनाई थी, शेषनाग 150, यानी कि ये तैयार है, ये तैयार है, याद रखना। इनका जो है 60 का जो है जो ऑर्डर है वो दे दिया गया है और इनका भी ऐसे ही है। अब देखिए, स्वार्म वारफेयर, स्वार्म वारफेयर का मतलब है कि बहुत सारे ड्रोन जो हो सकते हैं 50 या 60 की जो संख्या में, वो आपके जेट फाइटर जो है उनके साथ चलेंगे और ये 6th वारफेयर का ही मॉड्यूल है। अब देखिए, यही आता है कि टैक्टिकल शिफ्ट है, जो काम पहले भारी भरकम आर्टिलरी करती थी अब वो ड्रोन उससे बेहतर कर रहे हैं।
उसी तरीके से धीमे उड़ने वाले 150 हॉर्स पावर सटीक सस्ते ड्रोन जो है वो चाहिए। आतंकवाद विरोधी अभियानों को टैक्टिकल लाइटनिंग म्यूनिशन से जो है उड़ा जा सकता है। अब देखो, मैंने जब कल वीडियो बनाई थी, मैंने यही तो बताया था कि जो शेषनाग 150 है, ये पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको नष्ट करने में काम आएगा। कारण है ये तो नीचे उड़ेगा, और वैसे भी पाकिस्तान के पास तो अब किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। उनको तो अब देखिए, हमारे ड्रोन जो है अफगानिस्तान के साइड से आकर के उनको ठोक रहे हैं, यानी कि अंदर जा जाकर के वीवीआईपी एरिया में जाकर के जो है वो उनको जो है नष्ट कर रहे हैं। अब वही है कि देखिए, डिजिटल फायरवॉल हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ये डिजिटल फायरवॉल जानते हैं ना, डिजिटल फायरवॉल का मतलब होता है कि जितने भी बाहर से अटैक होने वाले हैं उनसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, डेटा ब्रीच ना हो, इसको बोलते हैं डिजिटल फायरवॉल। हमें ये फायरवॉल जो है बनानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है जिस तरीका से नैरेटिव की बार भारत हारा था, जंग जीत गया लेकिन नैरेटिव की बार हार गया, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रीएम्प्टिव एक्शंस लिए हैं भारत ने। और अब जो है आने वाले समय में, जैसे मैंने आपको बताया है कि भारत कभी भी अब जो है ये युद्ध तो कभी नहीं आ रहा, लेकिन इंफॉर्मेशन वारफेयर भी कभी नहीं हारेगा। अगर हम इनको थोड़ा सा देखें, प्राथमिक हथियार क्या चलते थे पहले ट्रेडिशनल वार में, टैंक, इन्फेंट्री और आर्टिलरी, लेकिन आज क्या चलते हैं, ड्रोन, यूसीएवीज, लाइटनिंग म्यूनिशन। लेकिन ऐसे देखिए, सूचना का स्रोत पहले क्या होते थे, ग्राउंड इंटेलिजेंस, रेडार, अब क्या है, एआई एनालिसिस, सर्वाइलेंस, सैटेलाइट्स, ये सब का प्रयोग होता है। इसी तरीके से दुश्मन पर प्रहार पहले किससे, पहले आप देखिए काइनेटिक यानी कि भौतिक तरीका से, अब क्या करते हैं, कॉग्निटिव यानी कि इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल वारफेयर, ये सब बदल गया है। निर्णय प्रक्रिया पहले कैसे होती थी, एक रिएक्शन होता था, उसके बाद में भारत एक्शन, उधर से रिएक्शन होता था। अब क्या है, अब है प्रीएम्प्टिव। इसका मतलब है कि होने से पहले ही भारत जो है एक्शन लेकर के नष्ट कर देगा। कारण वही है कि भाई जो अपने पास में डेटा है पहले से है कि भाई ये हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर हो रहा है, और इन्फिल्ट्रेशन होगा क्योंकि ये जियो स्पेशल, वही तो आता है इसमें कि जियो स्पेशल से हमें क्या है, सैटेलाइट की इमेजनरी मिल जाएंगी, और डेटा हमारे पास है तो हम आसानी से होने से पहले ही उसको जो अंजाम दे देंगे। देखो, प्रमोशन नीति में भी सुधार होगा, कारण क्योंकि अब हाई एज टेक्नोलॉजी और हाई टेक्निकल साउंड लोग जो है वो सिस्टम में आएंगे, और उसमें जैसा मैंने बताया कि अब उम्र को नहीं बल्कि योग्यता को देख करके जल्दी से प्रमोशन देना पड़ेगा। अब बटालियन कमांड और ये कॉग्निटिव वारफेयर, साइबर विशेषज्ञ, एआई विशेषज्ञ, टेक थिंकर्स जो हैं, इनकी जो भरमार अब होने वाली है, युद्ध अब इनसे जीते जाएंगे। बेसिक्स का महत्व जो है वो है ही पहले भी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है जो कि 30 साल से जो है वो यूज कर रहा है, या 23 साल से जो है वो अपनी सर्विस दे रहा है, उसके पास सर्विस है, यानी कि उसके पास क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस क्या है, एक टर्म होती है मशीन लर्निंग। क्या होती है, मशीन लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जो एआई है उसको भी मनुष्य से सिखाना पड़ेगा। अब डेटा सेंटर आपके पास है, तो क्या करना पड़ेगा, जो एआई के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको ऐसे लोगों के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा। कौन, जो 30-30 40 साल से जो है जिन्होंने सर्विस दी है आर्मी के अंदर, वो जो है एआई मॉड्यूल को ट्रेन करेंगे, ताकि ये मॉड्यूल ऐसा व्यवहार करें जैसे कि 30 साल का एक्सपीरियंस इनके पास हो। ये डिसीजन मेकिंग वगैरह में एआई ऑटोमेशन पर जो जाने वाला है। उसके बाद यही है निष्कर्ष में कि देखिए, आर्थिक वृद्धि और युद्ध, आर्थिक समृद्धि जब होती है तो शांति नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आप डिटरेंस क्रिएट करते हो तो शांति आती है। तो देखो, यूएई के पास पैसा है, सऊदी अरब के पास पैसा है, लेकिन क्या है, डिटरेंस की पावर नहीं है, इसलिए अशांति मची हुई है आज देश के अंदर। अब देखिए, प्रियम्पशन का सिद्धांत वही है कि कार्य हो, आप पे अटैक हो, उससे पहले आप दुश्मन पर अटैक कर दीजिए। भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। अगर अंतिम विचार में देखा जाए तो भारत जो है एक हाथी की तरह है, लेकिन जब ये 4 नई कमांड्स पूरी तरीके से धरातल पर आ जाएंगे तो आप देखिए इसके अभूतपूर्व परिणाम जो है भारत की ओर आने वाले हैं। यानी कि एक हाई लेवल डिटरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपने डिटरेंस क्रिएट कर लिया तो समझिए कोई भी देश आप पर जो है अटैक करने से पहले 100 बार सोचने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।